हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारा सीटेट, आपको पता है पेपर वन जो प्राइमरी का एग्जाम जो कि इवनिंग में हुआ था और ये पेपर लीक हो गया है। बट आप सभी को आंसर पता होना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है सीटेट पेपर कैंसिल करे सभी का, कुछ सेंटर का हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जिसका भी लैंग्वेज वन हिंदी था वो इसका क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। अच्छा, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमने ये वाला हिंदी किया है, सही है। तो देखो, अगर आपका लैंग्वेज वन हिंदी है और आपने 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस किए हैं तो आपका सही है, आपका भाषा का कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही मिलता रहे। बाकी और भी किस सब्जेक्ट का आप चाहते हैं जरूर बताना। आप मैथ साइंस का चाहते हो, संस्कृत का चाहते हैं, सीटेट पेपर वन का, तो जरूर बताएं। देखिए, ये गद्यांश था और आंतरिक और बाह्य ये वाला गद्यांश था और इसमें क्वेश्चन दिए गए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि विधान में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा ना, वैधानिक बनेगा। सेम उसी तरीके से गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नकल करना था पैसे से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विचारों और भावों की पवित्रता। 93 है कि आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि मन के बुरे भावों को दूर करना, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, 94 देखिए, बुनियादी आवश्यकता है, इसका राइट आंसर होगा दूसरा, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, तो ये हो जाएगा 94 का दूसरा। समूह से भिन्न शब्द हैं 95, तो देखिए निर्मलता है, ठीक है, यहाँ पे स्वच्छ है, ये स्वच्छता हो गया और ये सम्मान हो गया। तो इसमें आपको भिन्न कौन सा लग रहा है? तो यहां पर जो है सम्मान जो है ये भिन्न है, क्योंकि आप देखो सम्मान एकदम अलग सा हो गया ना, समूह से भिन्न, क्योंकि ये स्वच्छ हो गया, ये भी स्वच्छता हो गया और ये निर्मलता हो गया। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, दोनों समान ही है और निर्मलता का मतलब भी यही होता है। तो समूह से भिन्न आपका हो जाएगा सम्मान। ठीक है, 95 का दूसरा। 96 देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो 96 का आपका हो जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो शिक्षा है। ठीक है, आंतरिक स्वच्छता, तो 96 का तीसरा हो जाएगा। 97 देखिए, बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई, बड़ी ई वाला, ये रहा सेकंड ऑप्शन, इसमें सही होगा। 98 देखिए, 98 में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पे जरूर ध्यान करना। और आप लोग जल्दीबाजी में आंसर भी मिला लेते हैं, फिर बाद में बोलते भी हो कि एक दो आंसर गलत लग रहा है, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपके उसमें नंबर एक दो बढ़े रहेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में मिलाने पर भी पता नहीं चलता है। तो 98 का हो जाएगा हमारा दूसरा, शिक्षा और पर्यावरण। चलिए, फिर उसके बाद से ये बाह्य स्वच्छता वाला क्वेश्चन था कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, तो 99 का आपका हो जाएगा। वाक्य का क्या आशय है, तो इसका पहला होगा, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 99 का फर्स्ट। चलो, अब यहां से ये 100 से 105 दूसरा पैसेज है, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये पैसेज हो गया। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है, तो आपका 100 का हो जाएगा तीसरा, लंबी चली लड़ाई थी, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। नीति शब्द में किस प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जा सकता है, यह आपसे पूछ रहा है, किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा इक। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए 102, इसमें कौन सा राइट होगा, अपने जीवन की आहुति दी, पहला। 103 देखो, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया, तो ये होगा हमारा दूसरा, वीरों के बलिदान को। ठीक है, दूसरा। और हिंदी के पैसेज आसान भी थे, ज्यादा समय नहीं लग रहा था। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको भी पता है, स्व प्लस अभिमान, ये हो जाएगा स्वाभिमान। 105 देखिए, कविता में किस छल की बात की गई है, तो कविता में जो है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, इसकी जो है इस छल की बात की गई है, सो ऑप्शन नंबर 4 105 का। 106, ये थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हो ये ब्लर हो गया है, बट यहां पर मैं इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करती हूं। लिखा हुआ है कि निम्न वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बच्चों द्वारा, ये वाला क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, पैसेज का ही है। तो इस 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, शब्दावली को समृद्ध करने, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और 107 देखिए, कौन सा उपागम बच्चों को भाषा की कक्षा में उसकी अपनी जो मातृभाषा है वो प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा नहीं पे, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जो प्रत्यक्ष विधि होता है, डायरेक्ट, उसमें आपका प्रोत्साहन नहीं होगा। ठीक है,
108 देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है, तो आपका 108 का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, तो 108 का आपका हो गया तीसरा। 109 देखिए, निम्न में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है ना, अक्षर और ध्वनि के बीच की बात हो रही है, तो ध्वनि विज्ञान निर्देश 109 का आपका तीसरा। चलिए 110 देखते हैं। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचती हूं। यह विद्यार्थी लेखन किस चरण पर है, मतलब वो खुद से जांच रही है पहले, तो प्रूफ रीडिंग इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय इसमें से कौन सा जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो 111 का आपका हो जाएगा दूसरा। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की जो है पठन, क्योंकि देखो कक्षा 3 की अध्यापिका है, तो क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी, जो उसका गोल है क्या उसमें मदद होगा या नहीं, तो ये हो जाएगा बेस्ट। ठीक है ना, कई बार सारे आंसर सही होते हैं तो उसमें से आपको बेस्ट निकालना होता है, तो 111 का आपका दूसरा। 112 देखिए, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा तीसरा, श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, तो 112 का आपका तीसरा। बाकी यहां पर आप देख सकते हो, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित पांच प्रश्न पूछ सके, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि यह प्रकार किस लिए है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये जो है नियंत्रित मौखिक अभ्यास है। ठीक है ना, 113 का आपका पहला। 114 सॉरी 114 देखिए, निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो वो होगा हमारा तीसरा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ, देखो रटने वाली चीजें तो वैसे भी नेगेटिव हैं, तो हमारा तीसरा हो जाएगा। 115 देखो, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, तो इसमें से कौन सा मानदंड टेलम के लिए सही नहीं है, गलत वाला आपको बताना है, तो हमारा हो जाएगा तीसरा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। देखो सिर्फ बच्चों द्वारा लगा दिया ना इसने, केवल, सिर्फ, मात्र ही, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ, ये टैग वर्ड में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि इनसे आप आराम से निकाल सकते हो, इसलिए हमारा तीसरा हो जाएगा। चलो 116 देखो, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, तो 116 का आपका तीसरा। 117 बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, क्या होगा इसका आंसर, जब वे सभी इंद्रियों, सभी सेंसेस का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, तो 117 का पहला। चलिए 118 देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो वो है हमारा तकनीकी सिद्धांत। 119 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है, तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, और हमारा लास्ट है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, तो साक्षरता अर्जित करने के लिए मतलब किसमें मास्टरी होनी चाहिए, शब्दावली प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग, भाषा अवबोधन, सटीकता और धन, ये तो अगर आपको मास्टरी होनी चाहिए ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, मतलब आप डिकोड उस चीज का मतलब जो है निकालना जान सके, कोई चीज है आप उसको डिकोड कर सकें, तो 120 का आपका हो जाएगा दूसरा। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन है, इसके बाद से आप किस जो है सब्जेक्ट का चाहते हो आंसर की प्लीज़ मुझे बताना, और भी बाकी सारी चीज़ें मैंने सारे आंसर्स बताए हुए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।